प्रकृति की अद्भुत लीलाओं में एक यह भी दृश्य देखने को मिलता है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ये आज़ाद किसी प्रकार की बीमारियों और किसी महामारियों से दूर अपने ही स्थल में अटकेलियाँ एक आनंद लेते हुए, प्रकृति का यह भी एक अनूठा दृश्य है। अनोखा पर्यावरण है हमारा, लेकिन इस पर्यावरण को हम सभी ने ही अर्थात इंसानों ने ही अलग अलग रूपों में बांट दिया है, जिसका हर्जाना हमें आज भुगतना पड़ रहा है। हम सभी एक कैद के रूप में अपने घरों में छिपे हुए हैं और इन्होंने कभी प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं किया है। इन सारी जलचरों, मछलियों ने और भी सारे जीव हैं जो समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, मुख दृष्टा जो जीव हैं वो सभी इस प्रकृति का आनंद भरपूर रूप से ले रहे हैं। ईश्वर ने सभी को अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से रूप दिए हैं। इन्होंने कभी भी प्रकृति का खिलवाड़ नहीं किया है, प्रकृति का विरोध नहीं किया है, प्रकृति का दोहन नहीं किया है, तो उसका आनंद उठा रहे हैं। उसी के विपरीत हम सभी इंसानों ने बहुत सारे दोहन किए हैं, इसी वजह से हमें आज कैद होना पड़ रहा है। ये एक प्यारी सी नदी का दृश्य है। मैं अभिषेक चौबीसा अपने मनों के भावों को, दिल के उद्गारों को आप तक इस वीडियो के द्वारा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने परोस रहा हूँ। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है ये। इस सारे परोसने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। संदेश ऐसा है कि हो सके तो अब भी हम सब सुधर सकते हैं, समझ सकते हैं और पुनः जिस कोरोना महामारी से पूर्व जो हम आनंद प्रकृति का उठा रहे थे वो पुनः उठा सकते हैं। कितना प्यारा ही दृश्य है। नदी का पानी कल कल ध्वनि से प्रथम बारिश में ही मेरे गांव में प्रवाहित हो रहा है। चलयमान इस दृश्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नदी से गुजरा तो सोचा मैं एक ऐसा ही कुछ वीडियो इन मछलियों के द्वारा हम सभी इंसानों को समझना चाहिए। कितना ही स्वच्छ वातावरण बना हुआ है। आज इस धरती पर चारों ओर से आनंद ही आनंद बिखरा हुआ है प्रकृति में, परंतु प्रकृति का एक सर्वश्रेष्ठ जीव, बुद्धिमानी जीव मानव ही है जो अपने घरों में बंद है। आप सभी से मैं अनुरोध एवं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकृति का इस मनोरम दृश्य का आनंद हमेशा ऐसा ही बना रहे। इसीलिए हम सबको एक प्रतिज्ञा प्रण करना होगा कि आगे से कभी भी हम प्रकृति का विदोहन अर्थात प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाते हुए इसकी स्वच्छता बनाए रखें और स्वच्छ भारत अभियान में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ताकि ये प्रकृति हमें इसी प्रकार का आनंद देती रहे। प्रकृति को तो क्या कहें, इसे हम इन्हें हमारा प्राणदायी जो हमें जीवन देती है ईश्वर का रूप ही कह सकते हैं। बहुत ही अनोखा दृश्य है, देखने को मिलता है हमें। मन बड़ा प्रसन्न होता है इस प्रकार के दृश्यों को देखकर। इसीलिए मैं अभिषेक चौबीसा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही दृश्यों से रूबरू करवाने के लिए आतुर हो गया।
अगर आपको ऐसे ही और इस वाणी के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिले और अच्छा लगे तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाने के बाद अपने सुझावों को अवश्य लिखें, ताकि मैं ऐसे मनोरम प्रकृति के दृश्यों को आपके सामने परोस सकूं, आपका मन बहला सकूं, आपको आनंदित कर सकूं और इस धरती की सुंदरता बनी रहे, ऐसी भगवान से दुआएं करूं। इंसान की एवं इस प्राणी जगत एवं जीव जगत की रक्षा करें, ईश्वर से ऐसे ही कामना करूं। प्रकृति को वंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अलग अलग दृश्य बने हुए हैं, अलग अलग प्रकृति की आवाज़ें हैं, कहीं कोयल है तो कहीं चिड़िया हैं, अपनी आवाज़ें प्रवाहमान करती हैं। प्रकृति का दृश्य देख सकते हैं आप, कितना ही मनोरम एवं स्वच्छ है।